जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 26वां अध्याय, गौतमी गंगा का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, भगवान, मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वह सब तो उन दुष्ट दुराचार्यों द्वारा रची गई माया थी। आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिवजी से कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा दो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहाँ से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगी। तब शिवजी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजे। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहाँ पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।